तो जय हिंद बच्चा लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों न्यूमेरिकल्स की, जो कि लेंस और दर्पण पर आधारित है। दोस्तों आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स को मैं बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो घुमा फिरा करके चाहे कैसा भी पूछ दे दोस्तों, आप बेहतर करके आओगे, मेरी गारंटी है। आपका एक नंबर भी कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, आपका बेहतर मार्क्स आएगा, उसकी गारंटी मेरी है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हो या फिर अच्छे से न पढ़े हो, मैं इसी न्यूमेरिकल के दौरान ही आपको ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा ताकि आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाए और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए, ताकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे जाए न्यूमेरिकल पर आधारित तो आप आसानी से कर सके। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको कुछ चीजें जानना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप बेसिक को जानते हो, इस तरह की चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप वीडियो को करीबन 4 से 5 मिनट भगा के देख सकते हो। और अगर आपको बेसिक से चलना है, शुरुआत से चलना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब न्यूमेरिकल को करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं दोस्तों कि न्यूमेरिकल में फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब, ये सब चीजों का प्रयोग करेगा दोस्तों। ये कहां से आता है, ये आया कैसे, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हम बात करते हैं एक दर्पण की। दर्पण में क्या होता है दोस्तों, पॉलिश होता है। दर्पण दो तरह का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है दोस्तों। अवतल दर्पण में दोस्तों बाहर की तरफ पॉलिश होता है और उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पॉलिश होता है। याद रखिएगा, ये पॉलिश जो होता है सिल्वर का पेंट होता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है टिक आउट में कि दर्पण पे कौन सी पेंट की जाती है, तो सिल्वर पेंट होता है। वो कौन सा होता है, सिल्वर पेंट। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने मान लीजिए अभी फिलहाल कौन सा लिया, बाहर मैंने पॉलिश किया है, अवतल दर्पण लिया। क्या लिया है, अवतल दर्पण। यहां पे जो लाइन खींच रहा हूं इसे मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों। और ये सेंटर वाला जो इसका बीच वाला पॉइंट है इसे पी कहते हैं, जिसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पी से कुछ दूरी पर अगर मैं इस तरह से तीर बना दूं ऊपर की तरफ, तो इसे वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। नाम दे देता हूं इसे ए और बी। अब यहां से क्या होगा, एक प्रकाश की किरण निकल रही है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए जा रही है, जैसे ही टकराएगी इस दर्पण पे, टकरा करके क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी और टकरा करके वापस ऐसे मुड़ जाएगी। जब ये टकरा करके वापस आ रही होगी, जब टकरा करके वापस आ रही होगी, तो इस लाइन से मुख्य अक्ष पे देखिए, यहां पे टकरा गया, यहां पे कट हो गया है, इसे ही फोकस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फोकस। फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी तो कुछ और है, मैं बता रहा हूं। पहले समझिए ये पॉइंट क्या है, फोकस है। इतनी बात आपको समझ आया या नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ाता हूं बात को। अगर इस दर्पण को गौर से देखिए तो ये दर्पण ऐसा नहीं लग रहा है गोले का कटा हुआ हिस्सा है, इसीलिए तो गोलीय दर्पण कहते हैं इसे, इसीलिए तो गोलीय दर्पण कहते हैं इसे दोस्तों, ठीक है। तो ये गोले का कटा हुआ हिस्सा है। इसको अगर देखा जाए तो क्या एक गोला बनाना चाहे तो ऐसे नहीं बन सकता है क्या, इसको ऐसे मिला दे तो गोला बन रहा है कि नहीं, देखिए बन रहा है कि नहीं दोस्तों। इस गोले का बीच वाला हिस्सा, इस गोले का बीच वाला हिस्सा जो ये है, इस सेंटर को वक्रता केंद्र कहा गया। क्या कहा गया, वक्रता केंद्र, जिसे मैं सी लिखूंगा। और यहीं से एक लाइन ऐसे करके आएगी, आया, जैसे ही ऐसे वापस आ रहा था दोस्तों, तो इस लाइन पे टकरा गया। अब इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन जब जाकर के यहाँ पे टकरा गई, तो यही प्रतिबिंब बना। और किधर बना, नीचे की तरफ बना। किधर बना दोस्तों, नीचे की तरफ। जैसे कि मुख्य अक्ष है, ठीक है ना, ये फोकस वाली लाइन और वक्रता केंद्र वाली लाइन जब टकराती है तो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब नीचे की तरफ है, इसलिए इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर है, ठीक है। तो इसका अगर एकदम डिटेल में चाहिए दोस्तों, तो इसको दूसरे वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी हमारे को काम करना है इस वीडियो में केवल न्यूमेरिकल के ऊपर, इसलिए बेसिक बेसिक बातें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गया कि सब चीजें क्या है। अब एक चीज बता रहा हूं मैं कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। ये हमारा हो गया ध्रुव, पी। हर चीज की दूरी ध्रुव से ही नापी जाएगी। यहां पर क्या है, यफ है। कुछ दूर पर क्या मिला हमें, ए डैश यानी प्रतिबिंब। थोड़ी सी दूर पे क्या मिला, सी मिला। फिर यहाँ क्या मिला आपको, ए मिला। अब गौर से देखिए, यफ क्या है, फोकस। फोकस को पी से नापोगे तो फोकस को क्या नाप रहे हो, दूरी ही नाप रहे हो ना, इसलिए इसे स्मॉल एफ कहा गया, फोकस दूरी कहा गया। क्या कहा गया, फोकस दूरी कहा गया। अब देखो गौर से, ये क्या है, ए डैश प्रतिबिंब है, इसलिए प्रतिबिंब को नाप रहे हो, इसलिए यहां से यहां तक क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे भी लिखा गया। क्या लिखा गया, भी लिखा गया दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है आपका सी। सी क्या है, वक्रता केंद्र है। एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं एक ऐसे सर्कल बनाऊं, ये हमारा सेंटर हो गया, यहां से यहां एक क्या है, लगभग आपका पी है कि नहीं, देख लीजिए गौर से, इस तरह से है कि नहीं दोस्तों, है कि नहीं। और ये आपका सी है, तो यहां से
केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? इसलिए इसे हम यहां से यहां तक नापेंगे तो जो वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र की दूरी नहीं बोलेंगे, इस बार क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। त्रिज्या को ज्यादातर आर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? ज्यादातर आर से लिखा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि आर कहां से आ रहा है। और यहीं से आर और एफ से एक खास बात देखने को मिलेगा कि यफ को अगर ध्यान से देखो और आर को देखो, देखो इसको तो मैंने रैंडमली ऐसा ही बना दिया है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो यफ का हमेशा आर क्या होगा? डबल होगा। यानी यहां से यहां तक की दूरी जब नापोगे तुम, ठीक है, यहां से यहां तक की जब दूरी नापोगे तो जो इसकी दूरी होगी, जैसे मान लो सपोज दैट फोकस दूरी 20 है, तो यहां से यहां तक अपने आप कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फोकस का हमेशा डबल होता है। कौन? वक्रता त्रिज्या मेरे भाई। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और कहां पूछा जाता है? टिक आउट में, एक नंबर में। तो मिला ना एक नंबर कि आपको फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या दे दिया गया तो आर अगर दे दिया गया तो कि 40 सेंटीमीटर है, फोकस बताइए क्या होगा? तुरंत हाफ कर दीजिए। यहां फार्मूला दिखाया ना, एफ इक्वल टू आर बाई 2। एफ निकालने के लिए क्या होगा? आर का क्या करना होगा? हाफ करना होगा। तो 40 का हाफ कर दोगे कितना हो जाएगा? 20। वक्रता त्रिज्या अगर 60 होता तो फोकस दूरी कितना हो जाता? 30। समझ आ रहा है? तो इतनी बात समझ में आया। अब बारी आती है ए क्या है आपका? वस्तु। वस्तु को देखिए बिंब भी कहते हैं। यहां वस्तु की दूरी जो लिखी है आपको कई जगह पे वस्तु की दूरी के जगह पे क्या दे देगा? बिंब की दूरी दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी को यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यू बोला जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वस्तु की दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है। अब बारी आती है कि जो ये एफ फोकस दूरी, यू यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये जो तीनों है ना, तीनों के बीच में जो संबंध है, यानी इसका जो सूत्र है वो क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण के लिए यहां पर प्लस रहेगा और यही लेंस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेंस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी भी अगर आपको समझना है दोस्तों तो इसको अलग वीडियो में मैं बताऊंगा कि चिन्ह यहाँ पे कैसे प्लस आ रहा है, कैसे माइनस आ रहा है। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल हमें करना है, इसलिए इतनी बस बात जानिए आप कि अवतल दर्पण में सारे माइनस होंगे। अवतल दर्पण में चाहे आर हो, चाहे एफ हो, चाहे यू हो, चाहे भी हो, सब माइनस होते हैं। उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी केवल माइनस होती है और बाकी सभी प्लस होते हैं। दोस्तों इतनी बात समझ में आया या नहीं? बिल्कुल आया। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है लेंस की। लेंस दो तरह के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस इस तरह दिखता है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अवतल लेंस ऐसा दिखता है। अब अगर मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा तो वीडियो किसी और डायरेक्शन में जाने लगेगा, क्योंकि ये वीडियो न्यूमेरिकल पर बेस्ड है, इसलिए मैं ज्यादातर न्यूमेरिकल की बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हल्का सा बेसिक टच कर दे रहा हूं मैं, फिर जो जो जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका फार्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस यहाँ पे चिन्ह पलट जाएगा। ठीक है, वहां प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब एक और बात बता देता हूं चिन्ह की। तो जो चिन्ह इसके लिए है वही चिन्ह इसके लिए भी होगा। उत्तल में क्या होगा? केवल और केवल वस्तु माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा, जैसे यहां पे है। अवतल में क्या होगा? सारे माइनस होंगे। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं अब न्यूमेरिकल की। और न्यूमेरिकल आप मक्खन की तरह एकदम आराम से सीखते चले जाओगे। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं। और अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस न्यूमेरिकल सीरीज का वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने लिया है, यहाँ पर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब वक्रता त्रिज्या आ गया तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपका आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर कितना? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? फोकस एफ पूछ रहा है। अभी मैंने बताया ना, एफ निकालने का फार्मूला क्या है दोस्तों? r/2। आर को हाफ कर दीजिए तो एफ आ जाएगा। एफ निकालने के लिए आर को आधा करना होगा, यानी 30 को आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। बताइए समझ आया कि नहीं? फोकस दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन बड़े मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, ये 1 नंबर में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे दोस्तों टिक आउट में। अब देखिए ध्यान से, यहां पर अगला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहां पर एक उत्तल दर्पण दिया है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण नाम ले लिया उत्तल, यहां तो केवल गोलीय था, ठीक ना। यहाँ पे दर्पण
उत्तल भी हो सकता था, अवतल भी हो सकता था, इसलिए यहाँ पे कोई चिन्ह मैंने नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उत्तल हो गया ना, तो उत्तल दर्पण में बताइए, उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में फोकस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। तो कह रहा है वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आर। बोले थे ना दोस्तों, आर क्या होता है? डबल करना होता है यफ को। यफ को क्या कर दीजिए? डबल, 2 का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 गुणे 10, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए फिर से सुनिए, आर दिया हो तो यफ निकालने के लिए आधा कर दीजिएगा, यफ दिया हो आर निकालने के लिए डबल कर दीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ दोस्तों। तो अब इस तरह के न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए दोस्तों। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जो जो बोल रहा है उसको लिखते जाइए। फोकस दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में फोकस, अवतल दर्पण में सभी चीज निगेटिव होता है, फोकस यू वी सब निगेटिव, तो यहाँ अपने मन से क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। फिर कहता है इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु कितना दूर रखा गया है? यू 10 सेंटीमीटर। यू भी क्या होता है? इसमें माइनस होता है। तो कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब यानी भी पूछ रहा है कि भी क्या होगा, यानी प्रतिबिंब इमेज कहां बनेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी कह दिया है कि यह भी बता दीजिएगा कि यह प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक होगा या काल्पनिक। काल्पनिक यानी आभासी। 2 शब्द आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वास्तविक और आभासी होता क्या है समझिए। जैसे एक मैंने लाइन ऐसे करके भेजा, एक लाइन इधर से जा रही है, दोनों देखो ऐसे करके है, आगे जाके टकरा जाएगा ना, सच में टकरा जाएगा ना, तो वास्तविक है, रियल है। लेकिन एक तीर ऐसे जा रहा है और एक तीर ऐसे जा रहा है, क्या कभी टकराएगा? ऐसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और फैलता जाएगा ना। तो कल्पना करते हैं कि काश अगर ये पीछे आया होता तो टकरा जाता, और टकरा जाता, तो ये कल्पना किया जा रहा है ना, इसलिए काल्पनिक कहते हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनिए। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वास्तविक होगा या काल्पनिक, वो सवाल के बाद बताता हूं मैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भी निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही है दोस्तों। अब भी निकालना है तो करना क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ मत करिए, जो प्लस में 1/u है इसको इस पार भेज दीजिए, जब इस पार आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/f माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब वैल्यू रखिए 1/f, f का वैल्यू कितना है? 5, चिन्ह के साथ रखिए, माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है? 10, चिन्ह के साथ रखिए, बराबर 1/v। बताइए यहां तक समझ आया नहीं? बिल्कुल आया। आगे बढ़ते हैं। 1/-5, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सामने सामने रहे ना चिन्ह, तो चिन्ह बदल दीजिएगा, ठीक ना। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 1/10 बचा, इक्वल टू 1/v। अब यहाँ से 2 तरीके से करने वाले लोग करते हैं, या तो बहुत लोग एलसीएम लेके करते हैं या डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई पे करते हैं। तो मैं इस तरह से करूंगा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इसको मिटा देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो कितना है? 10 एकम 10, यहाँ पे कर देता हूँ, 10 एकम 10। अब 5 का उधर गुणा होगा, लेकिन 5 के पास क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 एकम 5 बटे 5 का 10 से 5 दहा 50, लेकिन चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा। अब 10 में से बराबर में क्या है? 1/v। अब यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, लेकिन नीचे में क्या है? -50 बराबर 1/v। अब इसे पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा? -50/5। ये पलटेगा तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। और नीचे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, भी अकेला हो गया। भी निकालना ही था, काट दीजिए, कितना आ जाएगा? -10v, यानी भी बराबर कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। अब एक सवाल पूछता हूं मैं, उसका जवाब आप अगर दे देते हैं तो समझ लीजिए आपको समझ में आ गया कि वास्तविक है या काल्पनिक। अभी जो आंसर आया है आपका प्लस में आया है या माइनस में? तो आप कहेंगे सर जी आंसर हमारा माइनस में आया है। तो रूल क्या बताया है मैंने? अवतल में, अवतल की बात हो रही है ना, अवतल में भी फार्मूले के हिसाब से माइनस में होगा या प्लस में? तो कहोगे सर माइनस में है, नेगेटिव है, नेगेटिव लिखा है ना यहाँ पे, तो आंसर भी नेगेटिव आया है, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है ना। इसका मतलब आपका प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर इस रूल के विरुद्ध आपका आंसर आया होता, जैसे यहां रूल कह रहा है कि नहीं भी निगेटिव होगा, लेकिन आपका आंसर पॉजिटिव में आया होता, प्लस में आया होता, तब आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता। क्या होता? प्रतिबिंब, हाँ वेरी गुड, काल्पनिक होता। अभी फिलहाल प्रतिबिंब कैसा होगा? अभी प्रतिबिंब आपका
वास्तविक है। समझ आ रही मेरी बातें? इतनी बात क्लियर हो रही होगी दोस्तों आपको। आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए दोस्तों, वाह क्या बात है, ऐसे न्यूमेरिकल ही बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं दोस्तों। एकदम तैयार रहिए इस न्यूमेरिकल को बेहतर से देखने के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दी गई है। लो, अभी मैंने कुछ देर पहले वक्रता त्रिज्या से फोकस कैसे निकाला जाता है बताया था ना। तो यहाँ पे देखो जो जो दिया है पहले लिख लो। वक्रता त्रिज्या आर दिया है 20 सेंटीमीटर। कौन से दर्पण का प्रयोग है? अवतल। अवतल में सभी निगेटिव होते हैं, देख लो आर भी निगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा? निगेटिव। फिर कहता है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। कोई वस्तु, वस्तु बोल रहा है ना, वस्तु यानी यू, यू कितना है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये भी निगेटिव होगा, देख सकते हैं। ठीक है, वस्तु ऐसा सभी में निगेटिव रहता है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बताइए क्या होगा, यानी भी पूछ रहा है फिर से। अब कैसे निकाला जाए? इस बार तो यफ है नहीं, तो क्या नहीं निकाला जाएगा? यफ निकलेगा रे मेरे भाई। कैसे निकलेगा? आर से। यफ निकालने का तरीका बताया था ना, आर को क्या करना होगा? हाफ कर दीजिए, यानी कितना है? 20 है ना, 20 का हाफ डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, सिखा तो चुका ही हूँ। तो 20 को आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा रे मेरे भाई, समझे? अब आगे बढ़ते हैं, भी निकालना है। तो फार्मूला बता ही दिया हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर से वही करेंगे, प्लस में 1/u को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। क्यों? क्योंकि 1/f ऐसा ही रहेगा, प्लस 1/u है, 1/u इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर के उधर क्या बचा? 1/v बचा। अब जो वैल्यू है उसे पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/f, f का वैल्यू कितना है दोस्तों? -10, माइनस u कितना है दोस्तों? -15 बराबर 1/v। 1/-10 माइनस माइनस प्लस। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस भी हो रहा होगा सवाल का, बोर्ड एग्जाम में आए तो बेहतर करके आएंगे। अब देखिए कितना है, अब इसे सॉल्व करिए। 15 कम 15, ठीक है, 15 कम 15, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, इधर गुणा होने वाला है। ऐसे देखो, पहला इधर होगा गुणा, दूसरा इधर होगा, तीसरा नीचे नीचे। 15 कम 15, 10 कम 10, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 का 15 से करोगे तो 150 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है। या 15 में से 10 घटाओ, अच्छा बराबर में 1/v भी है। 15 में से 10 घटाओ मेरे भाई, 5, कितना बचेगा? -150 बराबर 1/v। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे? पलटी मार देंगे, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आने का बॉस। 1/v है तो v/1 हो जाने का। अब आ जाएगा 5 का 15 से गुणा करो, ठीक है। देखो सऊदी अरबिया वाले कैसे बोलते हैं, -150/5 आती रे भाई, इसे डिवाइड करती, 5 को 150 से डिवाइड करती तो कितना आती? 5 × 15, 30 हो जाती रे भाई। नीचे बटे में 1 तो बटे में 1 ना लिखती, और v का वैल्यू सीधा हो जाती -30। क्या समझ में आती कि ना आती रे भाई? समझ आती, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आती, और v का वैल्यू -30 पाती, तो -30 सेंटीमीटर आती रे भाई। इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। यही क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में काफी लोगों को फंसा देता है, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाओगे। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बन जाता है। क्या कहना चाह रहा है रे भाई? एक अवतल दर्पण इस तरह से, ये होता है ध्रुव, ध्रुव से कितना दूर? 36 सेंटीमीटर दूर, वस्तु के ही ऊपर, यानी वस्तु ये है तो इसी के पास क्या बन जाता है? इसका प्रतिबिंब बन जाता है। यानी जितनी दूर पे वस्तु है उतनी दूर पे ही प्रतिबिंब है। तो बताओ फोकस दूरी क्या होगा? इस बार यह पूछ दिया है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण है तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक जैसा है, यानी वस्तु भी 36 है और प्रतिबिंब भी क्या है दोस्तों? 36 है। 1 मिनट थोड़ा सा एक काम कर ले। तो यहां तक हम लोगों ने, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि u भी 36 होगा और v भी 36 होगा, यानी जहां पर वस्तु है उसी के पास प्रतिबिंब बना है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, और है तो वावतल इसलिए हो जाएगा, ये भी माइनस है, भी माइनस। अब ये आप पूछ रहा है
तो कितना आसान हो गया सवाल मेरे भाई। अब हम निकाल देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, भी कितना है रे भाई -36 प्लस 1/u -36। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखो मेरे भाई तो 1/f इज इक्वल टू यहाँ माइनस में 36, यहाँ भी माइनस में 36, दोनों सेम है इसलिए चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। -36 ऐसा ही रहने देते हैं, सेम होता है तो सेम को उतार सकते हो। ऊपर में क्या बचा 1 + 1। ठीक है दोस्तों, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/-36। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू कितना मिल चुका है हमें 2/-36। अब पलटी मार दो तो क्या हो जाएगा f/1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा -36/2। नीचे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, या फिर इक्वल टू हो जाएगा 2 का 18 बार में कट जाएगा, माइनस रहेगा, यानी फोकस दूरी कितना होगा -18 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आसानी से आ गया और आप आसानी से कर भी लोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह के न्यूमेरिकल आपको मिलता रहे दोस्तों। अगला वीडियो जो हम लोग का होगा दोस्तों लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल होगा, फिर उसके बाद हम लोग रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।